मैंने बोला था ना कुछ तो इशू है जिस वजह से ये बराबर काम नहीं कर रहा है एंड आई वॉज़न्ट श्योर कि क्या है इशू। मुझे लगा था कि शायद पंप का इशू है, मुझे नहीं पता था कि हीटर का इशू है। सुबह 5 बजे तक सोने वाला बंदा अगर सुबह 8 बजे तक सो रहा है वीकडेज़ पे, और आज है ये सेकंड डे जब मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ। मंडे के दिन पे भी मैं जिम नहीं गया, ट्यूसडे के दिन पे भी मैं जिम नहीं गया। भाई इतना मज़ा आ रहा है लिटरली सुबह 8 बजे तक सोने में। जो सुबह सुबह मीठी मीठी नींद लगती है सुबह 4-5 बजे के आसपास के बाद की, बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि सुबह उठो जल्दी और जिम जाओ। वेल अपेरेंटली सिर्फ वही रीज़न नहीं है, रीज़न ये भी है कि मैं पिछले 2 दिन से, संडे से, पूरे वीकेंड से मतलब मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जहाँ मुझे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो अपेरेंटली आई फाउंड आउट कि कोई स्टमक फ्लू वगैरह हो चुका है। तो उस वजह से मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, बट मुझे गिल्टी भी बहुत हो रहा है कि मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। जो अच्छी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी नींद मिल रही है ना, ऑलमोस्ट मैंने कल रात को सोया हूँ मैं 9 hours and 15 minutes की मेरी नींद हुई है। माई स्लीप ड्यूरेशन इज़ 50/50, माई बेड टाइम इज़ 25/30। कल रात को इंटरप्शंस थोड़े ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू उसकी एक रात पहले से। सो द इंटरप्शंस वर 17/20। सो the total score for sleep last night is 92/100. So I'm telling you, क्या मज़ा आता है भाई लेट तक सोने में। बट रूटीन में वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं प्रे कर रहा हूँ कि जल्दी से मेरा ये स्टमक फ्लू जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए और मैं वापस से जिम जाना शुरू हो जाऊँ। तो आप लोग भी प्लीज़ प्रे करिए। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और अगर आप वंडर कर रहे हो मैं इस रूम में ये डोरा ब्लैंकेट पहन के कैसे सो रहा था, इसकी एक अलग कहानी है, किसी और दिन सुनाऊँगा। सुबह सुबह उठने से ना दोनों का लफड़ा चालू हो गया है। वो ना उसको बार, वो कौन सा बार है, चल उसका दिखाओ जरा। ये वाला जो, ये कौन सा बार है, हाँ ये ग्रेनोला बार जो है, ये इसको शेयर नहीं करना है टिक्की को दीदी के साथ। तो हम लोग वही कन्विंस करने का ट्राई कर रहे हैं, पर वो मान ही नहीं रहा है। चल हमने ना चुपके से एकदम ना टूटू के एक बैग में रखवा दिया है। उसको पता नहीं है कि हमने एक बार रखा है। तो यार ये गलत है ना यार, लेकिन अभी इसको हम समझाने बैठ रहे हैं। नींद से जस्ट उठा है ना वो, तो बहुत किटकिट कर रहा है। And I clean up my room after him and everything like that. टूटू बेचारी कंप्लेन कर रही है, पर इसमें टिक्की गलत है, नो डाउट टिक्की बहुत गलत है कि शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग उसको कन्विंस कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह ना उसको कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने चुपचाप से पीछे से एक बार निकाला और उसकी टिक्की टूटू के बैग में डाल दिया। आज टिक्की को ड्रॉप करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैं करने आया हूँ वो है लाइब्रेरी से बुक्स रिटर्न करना। ये जो बुक्स है ना, हमने आई थिंक पता नहीं कब तो चेकआउट की थी, लेकिन इसको ओवरड्यू होके सिर्फ 4 दिन हुए हैं। एंड मैंने सोचा इस बार ना मुझे ज़्यादा डिले नहीं करना है, इट्स बेटर मैं जल्दी रिटर्न कर दूँ, टाइम पे रिटर्न कर दूँ तो अच्छा लगता है यार। एंड ये सारी बुक्स जो है ना, टूटू ऑलमोस्ट 3 बार पढ़ चुकी है हर एक बुक्स। तो 6 बुक्स थी टोटल, 6 की 6 रिटर्न कर दूंगा। मैंने ऐप में चेक किया, 4 दिन ओवरड्यू है, नॉट वेरी बैड। दिस टाइम बीइंग अ लिटिल डिलिजेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स, इसीलिए मैंने इस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है बच्चों को छोड़ने के बाद। आज 4 बुक्स गई, 2 बची है। वाह वाह वाह, घर आओ और देखो मस्त नाश्ता बना हुआ मिल रहा है। मस्त आज उपमा बना के दिया गया है मेरी बीवी ने मेरे लिए। वाह, बीवी हो तो ऐसी, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर आप वंडर कर रहे हो, यूजुअली तो मैं मेरा नाश्ता करता हूँ वो प्रोटीन शेक जो होता है, लेकिन आज प्रोटीन शेक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में ओट्स हो गए हैं ख़त्म और हम जो है कॉस्को जाने का नाम ले नहीं रहे हैं। पिछली बार जब हम कॉस्को गए थे, हाँ वही पिछली बार जब हम कॉस्को गए थे तब मैं वो पूल के केमिकल्स वगैरह लेके आया था, ओपनिंग किट लेके आया था, बस दैट्स अबाउट इट, और छोटा मोटा सामान लेके आया था। तभी मेरे को क्लिक नहीं हुआ कि हमारा ओट्स जो है वो खत्म होने वाला है। तो इसलिए माय एफिशिएंट बीवी ने ऑर्डर कर दिया है फ्रॉम उबर ईट्स, जो उसका आजकल फेवरेट पास टाइम हो चुका है। तो घर पे वो आ जाएगा बस 11-12 बजे के आसपास तक वो आ जाएगा। तो इसीलिए तब तक मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे लिए बनाया गया है उपमा। वाह वाह वाह, बीवी हो तो ऐसी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे दोनों बच्चों को छोड़ दिया, दोनों बच्चे मतलब टूटू तो चले गई, टिक्की को छोड़ आया। और तुम सुबह क्या बोल रहे थे कि कौन सा बच्चा पहले जाता है? सीधा बच्चा। The easier one goes first. Easier one goes first, the harder one stays. तो बस क्योंकि उसको थोड़ा सा ना, he has that morning tantrum. रात को ब्रश करना is so easy now. Like खुद बोलेगा, कभी नींद भी आ रही होगी ना तो हम लोग कभी बोल भी देंगे चल स्किप कर ले, तो बोलेगा नो आई हैव टू ब्रश। सुबह ब्रश कराने में जो कसरत कराता है ना भाई, हो गया कल्याण। कोई नहीं, बस 3-4 महीने और, and then he'll also go to school. Both the easy one and the difficult one will go at the same time. Hope he takes the bus one. Hope he takes the bus one. Guess you were biding your time to call.
ना हमें दो इम्पोर्टेंट काम करने जाने हैं। एक तो सबसे पहले आपको समझ में आ ही गया होगा, देखो ये मैंने पूल का जो पानी का टेस्टिंग कराना है, मैंने वो बोतल में भर लिया है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट काम नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि मुझे जाना है मेरे डॉक्टर के पास। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मेरे को मिल गया था फॉर माई नी स्पेशलिस्ट, आर्थ्रो स्पेशलिस्ट, जो चेक करेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, मेरे पैरों में प्रॉब्लम क्या है। एंड भाई बहुत गर्मी है, ओ माय गॉड, इट्स हॉट एज हेल। सो फाइनली मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो आज की मिल गई थी, और ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए। जब डॉक्टर ने मेरे रेफ़र किया, मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे रेफ़र किया, जब मुझे 3 महीने बाद मेरा अपॉइंटमेंट आया है फॉर अ नी स्पेशलिस्ट आफ्टर चेकिंग ऑल द एक्सरेज एंड एवरीथिंग करने के बाद आज वहाँ जाऊँगा तो पता चलेगा एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। वो इंस्पेक्ट करेगा, कुछ एक्सरसाइजेस बताएगा या क्या करेगा, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। सो वो तो टाइम विल टेल। आई थिंक यहाँ से बस 20 मिनट की ड्राइव है। एंड एक कमाल की चीज़ और बताता हूँ आपको, आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ अपने अपॉइंटमेंट के लिए। मेरे साथ यहाँ पर देखो पीछे कौन बैठा हुआ है। हाय टिक्की। यस बेबी, यू वांट योर ग्रेनोला बार? ओके, इसके लिए ग्रेनोला बार और एक बेयर पॉज लेके रखा हुआ है गाड़ी में, तो ये भी चलेगा मेरे साथ। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना, आज जब डे केयर इसको छोड़ा तो इसकी डे केयर वाली लेडी ने बताया कि डे केयर वाली लेडी का भी एक अपॉइंटमेंट है कहीं किसी डॉक्टर के पास, तो कैन यू पिक हिम अप अर्ली। मैंने कहा ठीक है। तो इसको मैंने आज जल्दी 12:30 बजे के आसपास ही पिकअप कर लिया। उसके बाद मैं घर पे बैठा हुआ था, 1-2 कॉल्स थे मेरे, वो निपटाए मैंने। एंड अभी फिर हम लोग बोला कि चलो यार अभी जाके आते हैं डॉक्टर के पास, बिकॉज 2:30 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा वहाँ पे। ये वहाँ हमने गाड़ी पार्क की और यहाँ से निकलने के लिए टिक्की ने अपनी साइकिल लेके आया है। बताओ, उसने पहले ही बोला था, पता है, टिक्की ने ना पहले ही बोला था कि पापा प्लीज़ टेक माई साइकिल। तो मैंने उसकी साइकिल ना अपना गाड़ी में पीछे डिक्की में डाल दी थी, और मेरे को पता नहीं था कि हम लोगों को ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा दूर पार्क करना पड़ेगा और इसको साइकिल चलाने का मौका मिलेगा। मुझे लगा पार्किंग बिल्कुल पास में ही रहेगी, जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर के पास है, उसी बिल्डिंग में रहेगी। बट हमने ना वहाँ तक गए भी नहीं, हम देखा भी नहीं। मुझे यहाँ पर एक पार्किंग मिल गई तो मैंने डाल दी यहाँ पे पार्किंग में। एंड ये स्ट्रीट पार्किंग है तो फ्री पार्किंग है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। वहाँ पर तो मुझे पता भी नहीं कि कोई चार्ज है या नहीं है। बट अगर चार्ज नहीं भी है या होता भी यहाँ पर, तो इट वर्कड आउट इन द फेवर ऑफ मी एंड टिक्की। यहाँ पर मुझे चार्ज नहीं भरना पड़ा, दैट वर्कड आउट इन माय फेवर। एंड टिक्की के फेवर में ये है कि टिक्की को साइकिल चलाने का मौका मिल गया। ही इज़ सो हैप्पी राइडिंग हिज बाइक टू द डॉक्टर। मतलब वो बोलते हैं ना, वो जो कहावत है ना कि यार दिन में एक बार मुंह पे सरस्वती बैठती है, टिक्की के मुंह पे वो सरस्वती बैठी थी वही टाइम पे। हाँ, जब उसने बोला ना कि उसको साइकिल चला के जाना है डॉक्टर के पास, उसके नसीब में था साइकिल चला के जाना। हाँ यस यस, आप टेढ़ा जा रहे हो, इधर आ जाओ। तो वहाँ पर जो सिग्नल है ना, ये वाला, यहाँ से सिग्नल थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ हमने गाड़ी पार्क की है और बस सिर्फ इतना सा चल के आए। और ये यहाँ पर है 304 विक्टोरिया एवेन्यू नॉर्थ, यहाँ पर है मेरा डॉक्टर, तो यहाँ जाना है। यहाँ पे ये है 4th फ्लोर पे आर्थ्रो बायोलॉजिक्स, यहाँ जाना है मुझे। सो विल जस्ट गो हियर। यहाँ पे लिफ्ट में हम ये साइकिल लेके जाएंगे। ओए टिक्की, ऑल थैंक्स टू यू टू द डॉक्टर या इनसाइड। कितना खुश हो रहा है। यहाँ पे हम लोग दोनों बैठ गए और साइकिल हम अंदर तक लेके आ गए, क्लिनिक के अंदर तक। टिक्की, वेयर इज योर बाइक? इट वॉज अ प्रीटी क्विक अपॉइंटमेंट, 20 मिनट लगा। क्वेश्चन पूछे कहाँ दर्द हो रहा है, पहले तो वो लेटा दिया और बेड पे पहले पॉइंट आउट किया कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। मैंने बताया यहाँ दर्द हो रहा है, एग्जैक्टली नी पे नहीं है, नी के थोड़ा साइड में है। तो वो सब चेक किया डॉक्टर ने एंड देन फाइनली बोला कि एक काम करो, आप एक MRI करा लो। तो MRI का अपॉइंटमेंट दे दिया, बोला कि 2 या 3 महीने बाद जब आएगा तब आएगा नंबर, बट MRI का रेफरेंस दे दिया। मतलब बेटा भागो नहीं यार। सो प्रिलिमिनरी एनालिसिस में उन्होंने ये बोला कि जो मिनिस्कल है, मतलब जो जॉइंट होता है ना, जो नी का जॉइंट, वहाँ पर कहीं पर कुछ तो है, मीडियल जॉइंट ऐसा कुछ, तो उसने गूगल करके बताया वहाँ पर जो पेन हो रहा है। तो बोलते हैं बड़ा कॉमन पेन है, 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो ये प्रिलिमिनरी आर्थराइटिस है, उस वजह से ये हो सकता है, जो अभी भी फ़िलहाल डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो भी मेरे एक्सरेज थे उसमें बड़ा क्लीन आया, तो इसीलिए उसने बोला एक MRI करने के लिए। दूसरा बोला कि या तो एक और ये हो सकता है कि बिकॉज कोई माइनर वेयर एंड टेयर हुआ है वहाँ पे, उस वजह से ये पेन उठा है। उनका 2 चीज़ होती है, 2 बोला कि एक तो ये होता है कि वो ऑपरेशन करते हैं, बट द ऑपरेशन इन द लॉन्ग रन डजंट रियली इज़ अ गुड ऑप्शन, तो इसीलिए वो शायद वो लोग नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कितना वेयर एंड टेयर है, वो वेयर एंड टेयर जब पता चलेगा उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे। बट ऑपरेशन यूजुअली इज़ नॉट एन ऑप्शन जहाँ वो लोग वो कंसिडर करते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म उसमें ना ये पाया गया है, वो बता रहा था डॉक्टर कि उसमें ये पाया गया है कि उसमें ना आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उस वजह से नहीं करते हैं। बेटा अपन ने यहाँ गाड़ी पार्क की, इधर यही लेंगे। MRI जो है वो काफ़ी कुछ क्लियर करेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है एंड क्या नेक्स्ट सेट ऑफ एक्शंस है। तब तक के लिए हाँ जाओ, तब तक के लिए बोला कि आप
फिजियोथेरेपी को दिखाओ, वो जो एक्सरसाइज बताएगा वो सारी चीज़ें करो, उससे होपफुली हेल्प होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऑइंटमेंट लगाओ, स्लीव डालो। मैंने कहा यार वो सब तो मैं कर ही रहा हूँ, तो लेट्स सी अभी एग्जैक्टली क्या होता है आगे पता चलेगा। बट या नॉट द फेवरेबल रिजल्ट या नॉट अ कॉन्क्रीट रिजल्ट जो मुझे लगा था कि आज के अपॉइंटमेंट में हो जाएगा, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट तो नहीं आया। टिक्की के मस्त मज़े हो गए, क्या मस्त साइकिल चलाते हुए गया है, साइकिल चलाते हुए आया है, उसने अपनी मन की इच्छा पूरी कर दी। एंड वो रही हमारी गाड़ी वो सामने वहाँ पर। तो इट वॉजंट अ लॉट ऑफ वॉक, थोड़ा बहुत वॉक से एटलीस्ट थोड़े हमारे स्टेप्स पूरे हो गए। वाह, ये फ्लावर्स में से क्या मस्त स्मेल आई पता है। हाँ, वो रात रानी वाला फ्लावर जो होता है ना, वैसा वाला कुछ है, पता नहीं कौन सा है, बट यार वो स्मेल एग्जैक्टली वैसी ही थी। चलो बेटा बस वहाँ पहुँच गई गाड़ी, अरे आगे मत जाओ। वो आगे चला गया देखो, अरे रुक जा बेटा वो आगे चला गया, गाड़ी इधर है अपनी। ये पहुंच गए हम द पूल शॉप। एंड द फन फैक्ट मैं दिखाता हूँ, मजे की बात। लुक एट दिस बॉय, बेचारा मेरा बच्चा सो गया, नींद आ गई उसको। टिक्की बेबी कम वी रीच्ड, आजा मेरा बाबू। अरे मेरा बच्चा आजा। डे केयर से जल्दी आ गया था ना, तो बिल्कुल सोया नहीं डे केयर में, तो उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए गाड़ी में सो गया। मस्त एसी फुल ब्लास्ट पर रखी थी मैंने और सो गया मस्त। ये डिड यू स्लीप वेल? चलो लेट्स गो इनसाइड। ये पानी टेस्ट कराते हैं फिर घर पे चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? घर जाते जाते अपने को मम्मा को भी पिकअप करना है। ये हमने नंबर ले लिया है, 74 नंबर है। जब तक वहाँ पर हमारा नंबर आएगा तब तक टिक्की और मैं यहाँ पे खेल रहे हैं ये फुटबॉल। उसको बड़ा मज़ा आ रहा है, उसकी नींद पूरी भाग गई। वो देखो मस्त इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ये रहा टिक्की, ये रहा टेक। इससे ग्रीन कलर से, अच्छा ब्लू से, अच्छा इधर से मारो, ये लो ग्रीन से, ऐसे जोर से गया। अच्छा ब्लू से मारो, फिर ब्लू से मारो। सो द रिपोर्ट लुक्स एक्चुअली वेरी बैड यार। ये देखो 0, 0, 6.6 सारे जितने भी सर्कल किए सब गंदा है। एंड ये इतना सारा केमिकल लिख के दिया, तो ये सब खरीद लिया अभी हम लोग ने। चले अभी। मुझे लगा नहीं था कि इतना गंदा होगा पूल का केमिस्ट्री, बट जो है सो है। अभी पूल ओपन किया है तो यार शुरू में तो थोड़ा केमिस्ट्री गंदा होता ही है। इवेंचुअली जब तक सारे केमिकल्स वगैरह डालो, अच्छे से सेटअप करो, बाद में फिर ठीक हो जाता है। तो टोटल मैंने स्पेंड किया अराउंड $63, जिसमें कि मेरे पास कुछ केमिकल्स अभी भी घर पे पड़े हुए हैं जो उन्होंने केमिकल्स लिख के दिए। उसमें से कुछ केमिकल्स है मेरे पास, तो मैंने वो नहीं खरीदे। तो मुझे लगता है मोटा मोटा $100 के आसपास का बिल होता था अगर मेरे पास वो केमिकल्स जो उन्होंने लिख के दिए, जो मेरे पास अगर घर पर नहीं होते थे, तो $100-125 के आसपास का बिल होता था। बट ठीक है, चलो एटलीस्ट ये सारा सब डाल के पूरा 1 या 2 दिन का प्रोसेस है। होपफुली 2-4 दिन में पूल रेडी हो जाएगा। हाँ, हम लोग पहला अपना पूल पार्टी कर पाएंगे। बिकॉज क्या है ना, पूल केमिस्ट्री जब तक बराबर नहीं होगी तब तक ना मैं हीटर चला पाऊंगा, और ना मैं हीटर चला पाऊंगा तो हम पूल में जा नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आर लाइक अ प्री रिक्विजिट फॉर आवर पूल पार्टी। थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, थोड़ा काम ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है कि आपको पूल का बहुत सारा मगजमारी करना पड़ता है। बट जब जो पार्टी होती है ना, वो फिर होती भी मस्त धमाल और एपिक होती है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या बोलते हो? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? कुछ भी बोलते रहो। चलो भाई ऑफिस से आ गए हैं, लेकिन अभी ओमकार तो बिजी लगा हुआ है। बच्चे दोनों गए हैं आनिका घर में खेल रहे हैं। देखे जरा ओमकार क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? यार यही जो हर बार का स्ट्रगल रहता है वही चल रहा है यार। पूल साफ सफाई, अभी जस्ट मैंने सारे केमिकल्स डाले जो भी मैं लेके आया। बट यार आदमी ना परेशान हो गया। जो भी बोलते हैं ना यार, पेड़ अच्छे हैं, पेड़ अच्छे हैं, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ। वो इंसान के घर में शायद पूल नहीं है, उसको पता नहीं है कि कितना स्ट्रगल होता है। आधा टाइम जाता है खाली ये पूल साफ़ करने में, आधा टाइम जाता है पूल का केमिस्ट्री मेंटेन करने में। जितना बचा कुछ टाइम रहता है, जितनी पार्टियां करते नहीं, जितना पूल में जाते नहीं है, उतना मेहनत करना पड़ता है। डबल ट्रिपल चौबल मेहनत हो जाती है। तो बस ये पत्ते जितने गिरे हुए हैं वही उठा रहा हूँ बैठ के, और क्या कर रहा हूँ। वैसे मेहनत तो बहुत है। पूल यूज़ होता है बहुत कम, मतलब हार्डली हम लोग 4 या 5 पार्टी कुछ होंगी। और बाकी इतना एवरी वीक का 2 बार का ओमकार का क्लीनिंग रहता है। केमिकल्स का बवाल, बहुत चीज़ें हैं। अभी देखो इसमें ओमकार ने काफ़ी सारे पत्ते अभी निकाल दिए हैं। अभी ये बचे कुछ थोड़े बहुत बचे हैं, ये निकाल रहे हैं। ये बचे कुछ थोड़े नहीं है, ये बहुत सारे बचे हैं। सॉरी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रहा हूँ, बट मैं हूँ फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त। जब मैं आई थी तो काफ़ी पूरा लाइक इतना सारे पत्ते थे, अभी काफ़ी कम हुए हैं। लाइक तुमने उठा दिए सारे। हाँ क्या करें यार, बिकॉज ये गंदा छोड़ नहीं सकते ना पूल यार। कितना गंदा छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। चल नहीं रही है मोटर? चल रही है मोटर, बट वो स्लो पे चल रही है। आइडली मोटर का काम होता है कि वो जो बिन है वहाँ पे सब जमा कर ले सारे जो उसके पत्ते हैं।
आई डोंट नो ये क्यों नहीं कर पा रही, यमा क्यों नहीं कर पाती है ये। जो मोटर है ना वो वेरिंग स्पीड्स पे चलती है। हमने ऐसा सेट किया हुआ है कि शाम को 6 से 8 के बीच में वो थोड़ा फास्ट चलेगी, फिर रात को वो स्लो चलेगी। बट पता नहीं क्या हो गया, अपेरेंटली वो मोटर ना थोड़ा सा स्लो चल रही है या क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। बट वो ना जो रेगुलर जो इंटरवल टाइमिंग जो है ना जो मैंने सेट किया हुआ है उस पर चल नहीं रही है, और वो मुझे आ नहीं रहा है उसको सेट करना। तो मुझे वो थोड़ा सा गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी करना पड़ेगा जिससे मैं उसको फिक्स कर पाऊंगा। बट मुझे लगा यार उतना टाइम डालने से मैं पहले ये कर लूँ, थोड़ा सा पत्ते उठा लूँ, बिकॉज ये जो पेड़ की बदौलत है, जो इतने पत्ते गिरते रहते हैं, आदमी थक जाता है यार ये उठाते उठाते। मेरे हिसाब से तो भाई यही पॉइंट है ना कि जितने मोटर चलेगी टाइम पे उतना जल्दी वो फिल्टर करके खुद ही यहाँ पे ये जो है ना जगह यहाँ पे इकट्ठे कर ले सारे पत्ते। तो वो चीज़ आई थिंक अगर रेगुलर थोड़ा फास्ट चला तो 5-7 दिन सारे पत्ते इकट्ठे कर लेगी वो। या राइट, 5-7 दिन की बात नहीं है ना, ये गलती होती है जब विक्टोरिया डे वीकेंड पे जो इतना पीयर प्रेशर होता है कि हमको पूल ओपन करना है। विक्टोरिया डे वीकेंड मतलब हर जगह पूल खुल रहा है तो हम भी खोल दें। आई थिंक वो गलती कर दी है मैंने, और वो सबसे बड़ा लेसन है। अगले साल से जून मिड के पहले कभी नहीं ओपन करूँगा मैं पूल। सही बात है, यूज़ तो अभी तक नहीं हुआ है, यहाँ पे 2 हफ्ते हो गए खुल के, यूज़ अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सफाइयाँ हमारी रोज़ ही चल रही हैं, रोज़ ही चल रही हैं। काफ़ी हद तक तो निकाल दिए पत्ते मैंने। एंड यहाँ पर ये जो है ना हमारा मोटर, दिस इज़ अ वेरिएबल स्पीड मोटर। इसमें 1, 2, 3 डिफरेंट स्पीड्स, 3 डिफरेंट सेटिंग्स। जैसे ये अभी 1800 पे है, ये 3450 पे है, ये 2200 पे मैं सेट कर सकता हूँ इसको। तो मैं इसको यूजुअली ऐसे ही सेट करता हूँ कि अगर शाम के टाइम पे चलेगी तो वो सबसे हाईएस्ट स्पीड पे चले, ताकि पत्ते वत्ते जो भी गिरे हुए हैं वो उठा ले। बट लेटली ना पता नहीं क्या हो रहा है, इशू कुछ तो हो रहा है कि जिस वजह से ना ये फुल स्पीड पे चल नहीं रही है। मैंने इसको ना बहुत डीप डाइव एनालिसिस किया नहीं था, बट मुझे लगता है आज मुझे फाइनली वो एनालिसिस करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब ये लिटरली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट पे आ रहा है कि आप पूरा दिन मेहनत कर रहे हो यार, आप हर 2 दिन 3 दिन बाद ये लेके खड़े हो जाते हो। वो देखो अभी मेरे सामने 2 पत्ते गिरे और वो अभी पानी में डूबने लगे। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रहा है जहाँ आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो और आप बस सिर्फ काम ही काम किए जा रहे हो। अब जाके ये फास्ट पे पंप चालू हो चुका है, विच मीन दिस इज़ वर्किंग फाइन। बट मेरी नज़र पड़ी इस पे, जो ये हीटर आप देख रहे हो ना, यहाँ से देखो ये पानी लीक हो रहा है। एंड आई एम नॉट श्योर ये क्या इशू है। ये यहाँ से देखो कैसे पानी लीक हो रहा है। मैंने बोला था ना कुछ तो इशू है जिस वजह से ये बराबर काम नहीं कर रहा है। मुझे लगा था कि शायद पंप का इशू है, मुझे नहीं पता था कि हीटर का इशू है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। अब ये हीटर तो हमने 2 साल पहले ही नया लगाया था। एंड आई एम श्योर जितने लोग हमारे इस फैमिली के साथ यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको पता है कि हमने नया हीटर लिया था। ये हमारा सेकेंड हीटर है। पहला हीटर हमारा ख़राब हो गया था। ये हीटर हमने ख़रीदा था ऑलमोस्ट $3000 का। तो उस वक्त भी हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस बार हीटर में कोई इशू ना हो। एंड आई कैन क्लियरली सी इट राइट देयर, जहाँ पर से पानी लीक हो रहा है। तो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, यहाँ पर देखो पानी लीक हो रहा है। एंड ये क्या है, कौन सा पार्ट है वो तो मुझे पता नहीं, बट दिस इज़ वेयर इट्स लीकिंग। एंड यहाँ से पानी पूरा बाहर निकल रहा है। आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज़, क्या ख़राब हुआ है, क्या है ये चीज़। मैं फ़ोटो निकाल के काम करता हूँ, चैट जीपीटी पे डालता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है। एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है जो चीज़ ख़राब हुई थी, इट वॉज कॉल्ड द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है बेसिकली, जिसमें पानी आपका जाता है, उसमें पानी गर्म होता है एंड देन इट गोज़ टू द फिल्टर एंड वो पूरा साइकिल रिपीट होता है। तो अब मैं होप कर रहा हूँ कि वो ख़राब ना हुआ हो। अगर वो ख़राब हुआ हो तो उसका कोई भी और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। वो सिर्फ हीट एक्सचेंजर चेंज नहीं होता है, पूरा मुझे हीटर ही बदलना पड़ेगा। इस बार अगर वो ख़राब हुआ है तो मैं फिर से $3000 डालने नहीं वाला हूँ। 3000 तो सिर्फ ये प्रोडक्ट आता है, इसको इंस्टॉल करवाना, इसको अनइंस्टॉल करवाना, उसके और एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। इलेक्ट्रिशियन को अलग से बुलाना क्योंकि वो हीटिंग का लाइन वो कनेक्ट करेगा, प्लम्बिंग वाले को अलग से बुलाना क्योंकि हीटर है वो इंस्टॉल करेगा। मोटा मोटा मिला के चलो $4-4.5 लग जाते हैं सिर्फ एक हीटर इंस्टॉल करने में। अगर वो चीज़ ख़राब हुई है तो मेरा लिटरली दिमाग बहुत ख़राब होने वाला है। सॉरी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रैंट कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग माई अनएडिटेड रॉ इमोशंस एट दिस पॉइंट इन टाइम। एक तो पहले इतना मेहनत करके मैंने पूरा पूल साफ़ किया, वो गंदा होता है एवरी अदर डे, वो साफ़ करते करते आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड व्हेन यू रियलाइज़ कि अभी आपको और $4-4.5 का फटकार लगा हुआ है या लगने वाला है, जो मैं फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ कि ना हो, अगर वो होता है तो भाई कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा मेरे को आप बताना। आप खुद सोचो, $4000 मतलब हो गया यार कम से कम 2,80,000 3 लाख रुपए। 70 का रेट अभी चल रहा है, तो 3 लाख रुपए के नुकसान अगर होएगा तो किसका दिमाग ख़राब नहीं होएगा। आई थिंक इसके पहले कि और कुछ ख़राब हो, मैं पंप को वापस से स्लो कर देता हूँ। नोट किया स्लो पे अगर जा रहा है ना, उतने दिन से कोई भी पानी लीक नहीं हो रहा था, तो मुझे नहीं पता कि स्लो पे शायद वो उसके अंदर नहीं जा रहा हो पानी हीट एक्सचेंजर में, तो थोड़े दिन के लिए अगर वो बच जाए। आई थिंक द फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज़ पेंटर कस्टमर केयर में कॉल करूँगा, एक टेक्नीशियन को अरेंज कराऊँगा ताकि वो आके चेक करे।
बाकी ये जो है इसको मैं बंद कर दूंगा फिर से। आई हैव अ गुड न्यूज़ एंड नॉट सो गुड न्यूज़। What is the व्हाट good डू यू वांट टू हियर फर्स्ट? द गुड न्यूज़ और द नॉट सो गुड न्यूज़? द गुड न्यूज़ इज कि अपना जो पूल का पंप है वो बराबर काम कर रहा है। चलो हो गया ना। हाँ, वो सॉर्ट हो गया, वो स्पीड में चल रहा है। द नॉट सो गुड न्यूज़ इज कि शायद हीटर ख़राब हो गया। ओ तेरी। यस, क्योंकि फिर से उसमें से पानी लीक होना शुरू हो गया है। एंड तुमने ऑन करके देखा उसमें वो एरर आ रहा है क्या? नहीं, मैंने अभी वो ऑन करके नहीं देखा है। मेरे को लगा कि मेरे को वो ऑन नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो ऑन करने से और पानी जाएगा हीट एक्सचेंजर में और वो और तो खराब वैसे हो भी जाएगा, जाएगा। क्या होएगा, आई डोंट नो। फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉल पेंटेयर एंड आई एम गोइंग टू आस्क देम टू कम एंड टेक अ लुक। अगर वो हीट एक्सचेंजर का इशू नहीं है तो बढ़िया है। अगर हीट एक्सचेंजर का इशू है तो बी प्रिपेयर टू स्पेंड $3,500-4,000। बस अभी हम पूल बंद कर देंगे। हम लोग बड़े अभी कुछ लाएंगे नहीं, केमिकल नहीं, हम लोग खूब सारी मिट्टी लाएंगे। जो केमिकल्स लाया ना मैं अभी $100 के, सब खत्म। लुक एट दिस। हाँ खत्म होने दो। अभी हम लोग खूब सारी मिट्टी लेंगे, पूल भरेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना बच्चों का प्लेग्राउंड बनाएंगे। इतना एवरी 2 ईयर 2,000 नहीं डाल सकते हम। 2,000 नहीं मैडम, 2,500 तो सिर्फ और सिर्फ हीटर होता है। हाँ, प्लस फिर इलेक्ट्रिशियन का अलग, प्लम्बर का अलग, कनेक्शन अनइंस्टॉलेशन अलग, 3,000 इंस्टॉलेशन अलग। $4,000 किधर नहीं जाते हैं हमारे। मैं ये सोचती हूँ यार, जिनके घरों में पूल है, आप लोग बताइए जरा कि आप लोग के हीटर खराब होते हैं क्या ऐसे इतना? या निधि को पूछते हैं? हाँ, निधि को पूछते हैं, शिल्पा को पूछते हैं। आई डोंट नो हमारा ही पूल हीटर क्यों खराब होता है, जबकि पिछले साल तो आई जेन्युइनली वाज ऑन टॉप ऑफ माय वाटर केमिस्ट्री। पहला 2 साल आई वाजंट रियली अवेयर कि कैसे करना चाहिए। उन्होंने थोड़ा goof up किया था फर्स्ट 2 इयर्स में, बट लास्ट ईयर वी स्पेंट गुड अमाउंट ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट, हर चीज में टू मेंटेन द पूल केमिस्ट्री। तो उसके बावजूद भी बताओ यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग, वरना हम लोग जो हम लोग अगर नहीं तो हमको वो कांटेक्ट दो जो मिट्टी भर के पूल बंद कर दे। बंद। इतना ये क्रेज था उनका को, ये घर उनका को इसलिए पसंद था कि इसमें पूल है। ओह माय गॉड, नॉट वेरी हैप्पी। इट्स बीन अ वेरी ऐसा दिन, ऐसा। 7:45 बज रहे हैं। मैं वो बच्चे कहाँ हैं, देखो सब लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। ये वहाँ पर है टूटू, अनिका, और ये पूरे एरिया में सब बच्चे लोग खेल रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हमारे बचपन के दिनों की याद भाई। ये लोग रेसिंग लगा रहे हैं वहाँ। ए नो वेट, आई डिड नॉट से रेडी को पीछे जाओ। नंबर 1 पोजीशन पे टिक्की, अनिका एंड 3, 4, 5 एंड 6। कम ऑन लेट्स गो। नीना, हाँ ये नीना है। ओके एंड लॉना, चलो 1, 2, 3 गो। भागो मतलब चलाओ, गो फास्ट। ओहो, टिक्की कितना फास्ट चला रहा है। गुड जॉब टिक्की। Who won? I didn't see. I was looking at टिक्की only. अरे टिक्की की बाइक अटक गई। ये देखो यहाँ पे खाली व्हील घूम रहा है। बोला था 4x4 लेने के लिए, 4x4 होती तो निकल जाती थी इसमें से। देखो कौन फर्स्ट आता है इस बार मैं दूर खड़ा हूँ। कम ऑन, हु इज द विनर? नीना। अरे मेरे को मत ठोकना। ओ टिक्की इज द विनर। टिक्की, गुड जॉब, यू द विनर मैन।